कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है। आज का विषय ले लेते हैं स्वप्न के ऊपर, सपनों के ऊपर। और ऐसे बहुत सारे जातक हैं, बहुत सारे इंसान हैं जिनको सपनों के माध्यम से बहुत कुछ दिखता है। शिवलिंग दिखता है, गौ माता दिखती है, धन दिखता है, विवाह दिखता है, बच्चे दिखते हैं, पूर्वज दिखते हैं। मैं जो ये विषय उठा रहा हूँ, विषय जो आपकी सेवा में लेके आया हूँ, मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि हमारे को जो कुछ भी दिख रहा है, हमें सबसे पहले यह जानकारी होनी चाहिए कि हमें जो दिखा है वो वाकई में ही स्वप्न था, सपना था या मात्र एक दिमागी क्रिया। हमारे को पता होना चाहिए कि दिखने वाला जो दृश्य है स्वप्न के माध्यम से, वो वाकई में ही कोई संदेश था प्रकृति का या मात्र एक दिमागी क्रिया थी। सबसे पहले तो पता होना चाहिए सपना जो है असली है या नहीं है। उसके बाद विचार करा जाएगा कि जो दिखा है उससे क्या संदेश जो है भेजा गया है, और अब जब आप जाग गए हो तो उसके जो प्रकृति ने इशारा दिया है, जहाँ से भी संदेश आया है, उस कार्य पूर्ति में कैसे लगना है। अच्छे समझ जाइएगा विषय क्या है कि सपना जो आता है वो पता करना है कि आया क्या है, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है विषय के अनुसार। जो आया है वो असली है या नकली है, वो पता करना है। तो मुख्य विषय रहेगा कैसे पता करें कि रात्रि स्वप्न था या कोई ईश्वरीय संदेश। ईश्वर अपने कार्यों हेतु किसे चुनते हैं। 3 छोटे विषय रहेंगे इस मुख्य विषय को समझने के लिए। पहला छोटा विषय, किन परिस्थितियों से पता चलेगा कि हमें स्वप्न के द्वारा कोई संदेश भेजा गया है या यह केवल एक दिमागी क्रिया मात्र थी। इसमें हम जानेंगे फर्क। दूसरा छोटा विषय रहेगा, स्वप्न के माध्यम से भेजा गया संदेश कहाँ से आता है और इससे कौन भेजता है, कौन भेज रहा है आपको संदेश। तीसरा छोटा विषय रहेगा, संदेश प्राप्ति के पश्चात, जब आपको स्वप्न के माध्यम से संदेश मिल गया है, उसके पश्चात दिए गए लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या करना चाहिए और किसका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। पहले इस चीज़ को क्लियर करेंगे, फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे कि जो दिखा है उसका मतलब क्या है, मतलब दृश्य में जो दिखा है उसका मतलब क्या है। प्रार्थना रहेगी, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। हमेशा की तरह मैं इस विषय को भी अच्छे प्रकार से समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा आपकी सेवा में। चलिए मैं शुरू करता हूं। पहला छोटा विषय, किन परिस्थितियों से, किन स्थितियों से पता चलेगा कि हमें स्वप्न के द्वारा कोई संदेश भेजा गया है या यह केवल एक दिमागी क्रिया मात्र थी। छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से इसको समझिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि स्कैनिंग का बेस इसी पे टिका हुआ है। और ख़ास तौर से जो गुरु अग्नि दीक्षा का जो साधक है या किसी भी क्षेत्र का साधक है, किसी भी गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है, उसको ये पता होना चाहिए। अन्यथा उसको अगर फ़र्क ही नहीं पता होगा तो उसको हर एक चीज़ सत्य जान पड़ेगी और उसी को आधार बनाते हुए वो कल्पना के आधार पर व्यर्थ में कुछ खोजने की कोशिश करेगा।
लेकिन अगर उसको पहले से पता होगा कि मात्र एक दिमागी क्रिया थी, दिमाग ने इकट्ठा करा आपके संदेशों को और बनाकर आपको भेज दिया, यह वाकई में को संदेश था, मतलब आपका समय खराब नहीं होगा। अब समझिए इसको, पहले पॉइंट को। स्कैनिंग के अनुभव अनुसार जब भी किसी जातक को स्वप्न के माध्यम से संदेश भेजा जाएगा तो मूलतः अमुक जातक के पास किसी भी प्रकार का जीवन लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा। कंडीशन लग गई। अब प्रत्येक भौतिक सुख की उपलब्धता पश्चात भी बहुत आराम से रह रहा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बहुत सुखी है भौतिक रूप से। आंतरिक मन में किसी भी क्षण ठहराव नहीं होगा, आंतरिक मन उसका परेशान बना ही रहेगा। ये होगी पहली कंडीशन, यानी कि ये व्यक्ति एलिजिबल है, जो हम जिस विषय को हम स्पष्ट कर रहे हैं कि सत्य है या सत्य नहीं है। तो पहली कंडीशन लग गई ये। अब इसमें दूसरा पॉइंट समझिए। जातक जब गहरी साधना के माध्यम से सुषुप्त अवस्था में पहुंचा होगा, जातक के कक्ष में कोई अन्य जातक मौजूद नहीं होगा तथा ऐसा समय होगा जिसमें प्रातः, मध्याह्न, सांझ या रात्रि संध्या होने वाली होगी या चल रही होगी तथा जातक वर्तमान समय में किसी विषय को लेकर अवचेतन मन के आधार पर अत्यधिक चिंतित चल रहा होगा। पहली कंडीशन समझिए। अगर तो साधक है या भविष्य में एक बहुत बड़ा साधक बनने वाला है, तो अगर साधक है तो साधना के माध्यम से सुषुप्त अवस्था में पहुंच जाएगा, यानी तंद्रा की अवस्था में पहुंच जाएगा। साधना में बैठा हुआ है और बैठे बैठे ऐसा लगेगा कि उसको झपकी आ गई, नींद आ गई। और पहचान क्या होगी? अगर नींद आ जाएगी तो बैठा नहीं रह सकता साधक, पीछे गिर जाएगा। इस बात को समझ लीजिएगा। नहीं तो सामान्य अवस्था में जो पहले पॉइंट में कंडीशन है वो लागू हो जाएगी और वो बहुत गहरी नींद में होगा। उसके बावजूद जो है ये समझिए कि कोई भी उसके कमरे में मौजूद नहीं होगा, वो अकेला ही होगा। ये समझ लीजिएगा इस बात को। भीड़ में सोते हुए को जो है हमारा अनुभव जो है उसकी तरफ कम इशारा करता है। उसके पश्चात संध्या को ऐसे समझिए कि सूर्य उदय का जो समय है, वो जो टाइम है जो कि बदलता रहता है, वो 1 घंटा पीछे जोड़ लीजिए उसमें और 1 घंटा आगे जोड़ लीजिए, ये हो गई संध्या। और ऐसे ही शाम की संध्या होगी सूर्य अस्त के टाइम में जोड़ लीजिए। 12 से 1 बजे का समय जो हो गया दोपहर का, वो होगी मध्याह्न। और स्कैनिंग में हम इसको गिनते हैं रात्रि को 12 बजे से लेकर जो सुबह की संध्या है उसके बीच का जो समय है वो होगी रात्रि संध्या। तो वो टाइम आपको क्लियर कर रहा हूँ। उसके अलावा किसी भी समय, इसमें ये नहीं है कि दिन का सपना है, रात्रि का सपना है, दोपहर का सपना है, वो कंडीशन मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके चल रहा हूँ। और कोई एक ऐसा विषय होगा जिसको लेकर वो आंतरिक जो पहले पॉइंट में था कि खुश नहीं होगा, यानी कोई ऐसा विषय जिसकी प्राप्ति में उसका अवचेतन मन, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो लगा हुआ होगा, उसको खोज में लगा हुआ होगा कि मैं ये करना चाहता हूँ और मुझे इसको करने के लिए जो टूल्स चाहिए वो अवेलेबल नहीं है मेरे पास, मैं उसकी खोज में भटक रहा हूँ। ये होगा आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा समझेंगे, अगर स्वप्न के माध्यम से संदेश भेजा जाएगा तो जातक वर्तमान ऋतु से विपरीत ऋतु से जुड़ा होकर अचानक से जागेगा। जातक बहुत देरी के पश्चात यह समझ पाएगा कि वह कहां पर है तथा जातक प्राकृतिक रूप से लगभग 1 घंटे के पश्चात ही लघु शंका या दीर्घ शंका हेतु क्रिया करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असली और नकली की पहचान सपने की, ये लघु शंका।
जो भी जातक आध्यात्मिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पूर्ण आनंद की अवस्था को भोग रहा होगा, उसे स्वप्न के माध्यम से कोई भी संदेश नहीं भेजा जाएगा। पूर्ण आनंद भोग रहा होगा, उसे कोई भी संदेश नहीं भेजा जाएगा। तथा पूर्ण जीवन काल में किसी भी जातक को केवल एक बार ही स्वप्न के माध्यम से संदेश या आदेश की प्राप्ति होगी। इसको बहुत अच्छे समझ लीजिए। ऋतु का क्या मतलब है? वर्तमान ऋतु से विपरीत ऋतु से जुड़ा होगा, यानी कि सर्दी है तो बहुत बुरे तरीके से पसीने आए हो रहेंगे उसको उस टाइम पे, और बहुत तेज गर्मी है तो ऐसा होगा कि बिल्कुल कपकपाती ठंड ने उसको परेशान कर रखा है। मतलब विपरीत ऋतु से ग्रस्त होगा उस समय, जिस समय उसको संदेश भेजा जा रहा होगा, जिस समय वो सपना देख रहा होगा। और अगर वो सपना नहीं है, संदेश है और आदेश है, तो ये परिस्थिति उसकी बॉडी में चल रही होगी। ये सारे पॉइंट एक एक करके समझते जाइए और इसको जोड़ते जाइए। अचानक से जागेगा और ये बहुत देर में समझ में पाएगा कि असलियत क्या है। अब वो जाग गया, वो असलियत है, वो सच्चाई है, या वो जो देख रहा था वो सच्चाई है। बहुत देर के बाद उसको क्लियर होगा कि अब मैं जाग चुका हूँ। उसके बाद लास्ट में कंडीशन लग जाएगी कि अगर वो जाग गया है, उसके 1 घंटे पश्चात तक प्राकृतिक रूप से उसको फ्रेश होने नहीं जाना पड़ता है, तो ही ये माना जाएगा कि सपना जो है वो वाकई में संदेश या आदेश की दिशा में एक प्रयास था, जिसने भी आपको संदेश भेजा, आपसे बात करने का प्रयास करा। जिस भी व्यक्ति को अगर ये समझना है तो इस चीज़ को ऐसे समझिए कि जो व्यक्ति ये कहते हैं हर दूसरे दिन हमें सपना आता है, तो ये कंडीशन भी कट गई यहाँ पर, क्योंकि पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार संदेश भेजा जाएगा। 10 लक्ष्य नहीं होते हैं आदमी के, इस बात को अच्छे समझ लीजिएगा। और जो पूर्ण तृप्ति के मार्ग पे अग्रसर है, उसको कोई भी स्वप्न के माध्यम से संदेश नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट गुरु तत्व से बात कर सकता है। जो नहीं कर सकता, अभी चल रहा है और बहुत सारी जिम्मेदारियां उसको दी जानी है, सौंपनी है, उसको ही स्वप्न के माध्यम से एक बार जगाने का प्रयास किया जाएगा। ये अच्छे समझ लीजिएगा। हर दूसरे दिन के सपने वाली बात यहां पर कैंसिल हो गई। अब दूसरा छोटा विषय समझ लेते हैं। स्वप्न के माध्यम से भेजा गया संदेश कहां से आता है और इसे कौन भेजता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही पॉइंट है इसमें, समझिएगा इसको। स्वप्न के माध्यम से संदेश सदैव सूक्ष्म जगत से ही आता है। इसमें जब जातक स्वप्न को देख रहा होता है तो वह किसी भी अवस्था में स्वप्न पूर्ण हुए बिना जाग नहीं सकता है। क्यों? पहले कंडीशन क्या लग गई कि आपके कमरे में कोई और जातक होगा ही नहीं, तो जाग नहीं सकते जब तक कि जो पिक्चर दिखाई जा रही है, जब तक कि दिखाने वाला आपको पूर्ण दिखाकर समझाकर जो है ना चला जाए। जाग नहीं सकते, जितना मर्जी प्रयास कर लेना। तथा जातक सूक्ष्म शरीर के माध्यम से उस गहरे आयाम से जुड़ा हुआ होता है जहां से जातक को संदेश भेजा जाता है। अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से उस डायमेंशन, आयाम से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि एक प्रकार से उसके शरीर का एक हिस्सा सूक्ष्म रूप से उसके शरीर से दूर होकर कहाँ चला जाता है? सूक्ष्म जगत में। और सूक्ष्म जगत में भी जो डायमेंशन है, वहां पर जाकर इस चीज को अनुभव कर रहा होता है। यानी कि शक्ति जो है उसके शरीर के एक छोटे से हिस्से को, सूक्ष्म शरीर को वहां पर अपने पास बुला लेती है। कंडीशन क्या लग जाएंगी? कंडीशन उसकी वही लग जाएंगी जो हम अभी तक समझते आ रहे हैं। इस संदेश की रचना, यानी जो सपना जो देख रहा है, इस संदेश की रचना जातक स्वयं, जो देख रहा है सपना, उसकी रचना वो स्वयं, जातक स्वयं अपने संचित कर्मों के प्रारब्ध अनुसार अपने इस जन्म में अपने मूल लक्ष्य की प्राप्ति हेतु
गर्भ चुनने से पूर्व सूक्ष्म जगत में ही कर लेता है। जन्म लेने से पहले जातक क्या करता है, सोल क्या करती है कि मुझे इस गर्भ का चुनाव करना है क्योंकि मेरा मूल लक्ष्य ये है और मेरे पास संचित कर्मों में से निकाला हुआ प्रारब्ध ऐसा है और ये जब समय आ जाएगा तो मुझे स्वयं को ही जगाना है और उस समय मैं बिल्कुल भूल चुका हूँगा तो मेरे पास यही प्रयास मात्र रह जाएगा स्वयं को जगाने का। यानी आपकी गठड़ी में से जो संचित कर्मों की जो गठड़ी है उसमें से जो प्रारब्ध जो है वो प्रारब्ध आपने खुद चुना और आपने अपना गर्भ चुना। स्कैनिंग का अनुभव है और उसमें आपने ही अपने एक हिस्से को जगाया है और याद दिलाया है कि तुम्हारा सोल पर्पस क्या है, जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। इस बात को समझ लीजिएगा, अच्छे से भ्रम में मत रहिएगा। बहुत स्पष्ट है स्कैनिंग की विद्या में यह विषय। तीसरा छोटा टॉपिक, अंतिम विषय, संदेश प्राप्ति के पश्चात दिए गए लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या करना चाहिए और किसका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। ये सारी कंडीशन के बावजूद भी जातक को क्लियर नहीं हो पा रहा है। सारी कंडीशन आपकी जो मैंने वीडियो में समझाई है वो मिल गई है, उसके बाद भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्वप्न को अपने कर्मों में बदलने के लिए और लक्ष्य प्राप्ति हेतु मुझे अब इस भौतिक जगत में, मृत्यु जगत में क्या साधन जुटाने हैं, करना क्या है। अब ये समझेंगे। दो छोटे पॉइंट्स इसमें। पहला पॉइंट, संदेश की प्राप्ति पश्चात अगर जातक को कुछ भी मार्ग नहीं सूझता हो तो जातक को अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा संन्यास आश्रम में समर्पित संत भगवान की चरणों की सेवा एवं उनके द्वारा दिए गए सत्संग रूपी प्रसाद की श्रवण और मनन पालना में अवश्यमेव लगना चाहिए। संत भगवान जो हैं संन्यास आश्रम में जो प्रदत्त हैं, संन्यास आश्रम में पहुंच चुके हैं, उनकी सेवा में लगना चाहिए। वो ये बड़ी सरलता से पहचान लेंगे कि आपके अवचेतन मन में क्या चल रहा है और उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आपको क्या मार्गदर्शन देना है। लेकिन सेवा करनी पड़ेगी और वो जो वचन मुंह से निकालेंगे उसको बहुत ध्यान से सुनिए और मनन करिए नित्य आधार पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो अपनी दिनचर्या हेतु अपने घर को, परिवार को चलाने के लिए, खर्चा उठाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसको छोड़ देना है। मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी श्रद्धा अनुसार, क्योंकि वो मूल रूप से जुड़ा हुआ होता है। वो जो संत है संन्यास आश्रम का, वो तुरीय अवस्था में और उससे भी श्रेष्ठ तुरीयातीत अवस्था में होता है। उसको साधना के माध्यम से सुषुप्त अवस्था में नहीं पहुंचना पड़ता है। वो जागृत अवस्था में भी तुरीयातीत अवस्था में 24 घंटे रहता है। वो आसानी से, सरलता से पहचान जाएगा कि आपकी भूख क्या है और आपकी तृप्ति कैसी होगी आत्मिक आधार पर, आत्मा के लेवल पर। और नहीं होगी तो बहुत परेशान रहोगे। सब कुछ होते हुए भी, जो पहले पॉइंट में था, परेशान बने रहोगे। दूसरा पॉइंट समझिए, अंतिम पॉइंट है इसमें। इसके साथ में जातक अगर नित्य स्वभाव में, ये मैं आपको पर्सनल अनुभव बता रहा हूं, कपालभाति प्राणायाम एवं त्रिबंध प्राणायाम या बाह्य प्राणायाम, आजकल इसको त्रिबंध प्राणायाम को क्या कहते हैं, बाह्य प्राणायाम भी कहते हैं, जिसमें मूल बंध, उड़ियान बंध और तीसरा है जालंधर बंध। ये तीनों एक साथ करे जाते हैं, आंतरिक कुंभक के आधार पर और बाह्य कुंभक के आधार पर के साथ अपने दिन की शुरुआत करेगा तो जातक अति शीघ्र अपने मूल जीवन लक्ष्य, जिसकी रचना उसने स्वयं करी थी, उसे सरलता से अनुभव कर लेगा, अति सरलता से अनुभव कर लेगा। अगर जातक शिव नाम के जाप को अपनी श्वास से जोड़े रखेगा लगातार,
तो संभवतः जातक इसी जीवन में मोक्ष रूपी प्रकाश के साथ एक हो सकेगा। कपालभाति प्राणायाम क्यों करना है? त्रिबंध बाह्य प्राणायाम क्यों करना है? मूल बंध, उड़ियान बंध और जालन बंध क्यों लगाना है बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक के साथ? क्योंकि संत भगवान की सेवा पश्चात जो शब्द वो बोलेंगे और जब ये आप क्रिया करोगे, कम से कम 40 मिनट लगातार कपालभाति होनी चाहिए। आपने अपने शरीर को इस प्रकार से तैयार कर लेना है। 6 महीने लग जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब आप आंख बंद करके क्रिया कर रहे होगे, अपने प्राणायाम की क्रिया कर रहे होगे, तो संत भगवान के जो मुख से निकले हुए जो वचन होंगे वो मंथन करेंगे और मंथन करने के बाद आपको दृश्य दिखने लग जाएंगे, जो कि पहले कैसे दिया था मैसेज आपको? स्वप्न के माध्यम से। क्यों दिया था? क्योंकि अभी आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हो कि डायरेक्ट आप स्थितियों को देख सको और समझ सको और अनुभव कर सको और शांत रह सको। स्वप्न आ जाएगा और ज़्यादा परेशान हो जाएगा, भाई इसका दिखाया, इसका क्या मतलब है। और कंडीशन मैंने जो बताई है वो हो गई लागू। तो अब ये हो गया, भाई संदेश भेजा गया है, मुझे क्या करना है? मैं तो ऐसे ऐसे सोच रहा था, मेरा जीवन लक्ष्य ऐसा था, ये एक नई चीज़ आ गई। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, ये आपकी ही रचना है, दो नहीं है, एक ही हो। जब आत्म तत्व को ज्ञान हो जाता है कि मैं ही परम तत्व हूँ, वो अनुभूति ही ब्रह्म ज्ञान कहलाती है। दो नहीं है, अद्वैत है, अद्वैत ब्रह्म विद्या अद्वैत है। तो ये था हमारा जो विषय, कैसे पता करें कि रात्रि स्वप्न था या कोई ईश्वरीय संदेश। ईश्वर अपने कार्य हेतु किसे चुनते हैं। स्कैनिंग में जो विद्या जो है उसका जो आधार है वो आधार साधना मार्ग है। और क्लास के बच्चे ध्यान रखेंगे, आप तो अपने गुरु तत्व को सामने बुलाकर सीधी बात कर सकते हो, इसलिए आपके गुरु तत्व इतना लंबा घूम के नहीं आएंगे आप तक। प्रत्येक बच्चे को कह रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा कि पहले मेरा बच्चा सुषुप्त अवस्था में जाएगा, वहाँ मैं उसको संदेश दूंगा, फिर वो वीडियो की जो कंडीशन बताई गई हैं उसको अप्लाई करेगा और फिर ढूंढेगा बाहर। आपका गुरु तत्व तो सीधा ही बोल देगा साधना के माध्यम से। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। आशा है थोड़ा विषय मेरे अनुभव में थोड़ा सा मुश्किल है। आशा है कि मैंने जो प्रयास करा है उससे आप अच्छे से समझ पाए होंगे, आपकी भ्रांतियां क्लियर हो गई होंगी। सपनों के जो क्षेत्र में जो आधार बना के कुछ लोग समझ लेते हैं कि हमें तो ये सपना है और हमने इसका ये मतलब निकाल लिया है, मैंने ये क्लियर कर दिया है कि इस वीडियो के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा सपना असली था या नकली था, केवल दिमागी उपज। इस बात को समझ लीजिएगा अच्छे से। वीडियो में कुछ भी आपको पॉइंट नहीं क्लियर हुआ हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मुझे जैसा समय मिलेगा, समय मिलते ही जैसी गुरु माँ की आज्ञा होगी, मैं आपके सभी प्रश्नों का रिप्लाई अवश्य करूँगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं